नमस्कार दोस्तों। फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम एंड अर्थ वाले वीडियो में आप ये जान ही चुके होंगे कि अर्थ या किसी भी प्लेनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। मिल्की वे गैलेक्सी में एक इंटरस्टेलर गैस और डस्ट का जायंट मॉलिक्यूलर क्लाउड होता है, नेबुला, जिसके अंदर एक स्मॉल रीजन होता है जहां हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ये स्मॉल रीजन को सोलर नेबुला भी कहा जाता है। एक नियर बाय सुपरनोवा के शॉकवेव से ये सोलर नेबुला कोलैप्स होता है और एक तरह की गैस और डस्ट की जायंट फ्लैट और स्पिनिंग डिस्क बनती है। इस डिस्क में ग्रेविटी की वजह से मोस्ट ऑफ द मटेरियल सेंटर की ओर एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे प्रोटोसन का फॉर्मेशन होता है। और जब प्रोटोसन के सेंटर में प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होने लगता है और वो सन बन जाता है। और इसी प्रोटोसन के सराउंडिंग में एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क भी होती है, जिसमें लेफ्ट ओवर डस्ट और गैस कोलाइड और एक्यूमुलेट होकर एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, मून्स, प्लैनेटेसिमल्स, प्रोटोप्लैनेट्स, प्लैनेट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज बनते हैं। अर्थ का फॉर्मेशन भी 4.54 बिलियन ईयर्स पहले कुछ इसी तरह से हुआ था। और ओरिजिन ऑफ लाइफ वाले वीडियो में अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ वो भी आप जान ही चुके होंगे। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अर्थ के फॉर्मेशन और अर्थ पर लाइफ के ओरिजिन के बाद अर्थ किस तरह से इवॉल्व होती है, मतलब कि अर्थ और लाइफ की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को 4 डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है: हेडियन ईयन, आर्कियन ईयन, प्रोटेरोजोइक ईयन और फेनेरोजोइक ईयन। तो इन टाइम पीरियड्स के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो हेडियन ईयन अर्थ की 4.5 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्मेशन से लेकर 4 बिलियन ईयर्स पहले तक की हिस्ट्री को कवर करता है। इस दौरान प्रोटो अर्थ का कोलाइजन कंटिन्यूसली एस्टेरॉइड्स, प्लैनेटेसिमल्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज से होते रहता था, जिसे लेट हेवी बम्बार्डमेंट भी कहा जाता है। इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि अर्थ एक मोल्टन रॉक के फॉर्म में होती है, जिसे मैग्मा ओशन भी कहा जाता है। इससे होता क्या है कि जो आयरन और निकल जैसे हेवियर और डेंसर मटेरियल्स होते हैं वो कोर में सिंक हो जाते हैं, जिससे अर्थ का सॉलिड इनर कोर और लिक्विड आउटर कोर बनता है। और जो लाइटर मटेरियल्स होते हैं वो सरफेस की ओर आने लगते हैं, जिससे अर्थ का मेंटल और क्रस्ट बनता है। अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर, जिसे क्रस्ट कहते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं: कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिससे कॉन्टिनेंट्स बने होते हैं, और ओशनिक क्रस्ट, जिससे ओशंस के फ्लोर बने होते हैं। और जो मेंटल है वो कोर और क्रस्ट के बीच का पार्ट है, और वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला अपर मेंटल, जो क्रस्ट के नीचे और मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होता है, और दूसरा लोअर मेंटल, जो अपर क्रस्ट के भी नीचे और ज़्यादा हॉटर और डेंसर होता है। तो जो अर्थ का आउटर शेल लिथोस्फीयर है वो क्रस्ट और अपर मेंटल से बना होता है, जो बेसिकली अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड होता है। ये प्लेट्स अपर मेंटल के पार्शियली मोल्टन लेयर पे फ्लोट करती हैं, और जब ये प्लेट्स मूव होती हैं और एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो उस प्रोसेस को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। इस प्रोसेस से अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, माउंटेन्स और कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है। कुछ जियोलॉजिस्ट का कहना है कि प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ग्रोथ की शुरुआत हेडियन ईयन में ही अराउंड 4 बिलियन ईयर्स पहले हो चुकी थी। मून का फॉर्मेशन भी इसी टाइम पीरियड में अराउंड 4.48 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जब प्रोटो अर्थ का कोलाइजन एक थिया नाम के प्रोटो प्लैनेट से हुआ था। इस कोलाइजन की वजह से कुछ मटेरियल अर्थ में मर्ज हो जाता है और कुछ मटेरियल स्पेस में इजेक्ट होकर अर्थ की ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगता है। फिर बाद में अर्थ की ऑर्बिट में ये मटेरियल एक्यूमुलेट और कंडेंस होकर मून बनता है। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि अर्थ का 23.5 डिग्री एक्साइल टिल्ट इसी कोलाइजन की वजह से हुआ था। इस कोलाइजन से इनिशियली तो अर्थ की रोटेशन स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन बाद में बिलियन ऑफ ईयर्स तक टाइडल और ग्रेविटेशनल फैक्टर्स की वजह से अर्थ की रोटेशन स्पीड ग्रेजुअली स्लो डाउन होने लगती है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की बात करें तो प्राइमोर्डियल अर्थ का एटमॉस्फेयर मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था, जो बाद में सोलर विंड की वजह से लॉस्ट हो जाता है। फिर बाद में जैसे जैसे अर्थ के सेलेस्टियल बॉडीज के साथ कोलिजन्स कम होते गए, अर्थ का टेम्परेचर भी कम होते गया। इसी दौरान अराउंड 3.8 से 4 बिलियन ईयर्स पहले वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से अर्थ के इंटीरियर से गैसेस और वाटर वेपर रिलीज होते हैं, जिसे डीगैसिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इस वक्त अर्थ का रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होता है, जो कि मेनली वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन और अमोनिया से बना हुआ होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम अमाउंट में थे, और फ्री ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट ना के बराबर था। जब अर्थ और ज़्यादा कूल होती है तो वाटर वेपर कंडेंस होकर रेन के फॉर्म में सरफेस पे आता है, जिससे ओशंस का फॉर्मेशन होता है, जो आगे चलकर लाइफ के ओरिजिन के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। स्टडीज बताती हैं कि अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स के अंदर ही ओशंस का फॉर्मेशन हो चुका था। अब बात करते हैं आर्कियन ईयन की। तो आर्कियन ईयन अर्थ की 4 बिलियन ईयर्स पहले से लेकर 2.5 बिलियन ईयर्स पहले तक की हिस्ट्री को कवर करता है। इस ईयन के स्टार्टिंग में भी इनर सोलर सिस्टम में हेवी एस्टेरॉइड बम्बार्डमेंट होते रहते हैं, जो बाद में इवेंचुअली स्लो हो जाते हैं। इस वक्त का एटमॉस्फेयर मेनली वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन से बना हुआ होता है।
माना जाता है कि आर्कियन एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन ऑलमोस्ट नील था या बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट था। अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होने लगती है, जिससे अर्थ का एटमॉस्फेयर मेंटेन रहता है और सोलर विंड से लॉस्ट नहीं होता। अर्ली आर्कियन ईयन तक लार्ज कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, सिर्फ स्मॉल प्रोटो कॉन्टिनेंट्स ही थे। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स जैसे जियोलॉजिकल प्रोसेस की शुरुआत होती है और फर्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता है। इस अर्लीस्ट नॉन सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था वाल्बरा, जो अराउंड 3.63 बिलियन ईयर्स पहले बनता है। ये वाल्बरा कॉन्टिनेंट भी अराउंड 2.8 बिलियन ईयर्स पहले टूटने लगता है और अराउंड 2.72 बिलियन ईयर्स पहले एक नया सुपर कॉन्टिनेंट केनोरलैंड बनने लगता है। अर्थ के सरफेस शेपिंग और ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में प्लेट टेक्टोनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एविडेंस मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन भी या तो लेट हेडियन ईयन में या तो फिर इसी अर्ली आर्कियन ईयन में हुआ था। अर्थ पे लाइफ के अर्लीस्ट एविडेंस 3.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड मेटा सेडिमेंटरी रॉक से मिलते हैं, जो वेस्टर्न ग्रीनलैंड में डिस्कवर हुए थे। अराउंड 3.5 से 3.8 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ के प्राइमोर्डियल ओशंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ का ओरिजिनेशन होता है। हालांकि इस दौरान लाइफ एक सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म तक ही लिमिटेड थी, जिसमें न्यूक्लियाई एब्सेंट था, जिसे प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। इसी पीरियड में माइक्रोबियल लाइफ का ओरिजिन, इवोल्यूशन और एक्सपांशन होता है। लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर भी इसी टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था। आज अर्थ पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, ये सभी लाइफ फॉर्म्स इस लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर में से ही डिसेंड हुए हैं, जो इन सबका कॉमन एंसेस्टर है। अराउंड 2.9 बिलियन ईयर्स पहले फर्स्ट ग्लेशिएशन का फेज आता है, जिसे पोंगोला ग्लेशिएशन भी कहते हैं, जो 150 मिलियन ईयर्स तक रहता है। इसका रीजन ये माना जाता है कि उस वक्त एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसेस कम होने लगी थी। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती है जो अर्थ के सरफेस पर आने वाली सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, जिससे एटमॉस्फेयर में हीट बनी रहती है और अर्थ का टेम्परेचर वार्म रहता है। अगर इन गैसेस में रिडक्शन होता है तो अर्थ का टेम्परेचर भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं। फिर अराउंड 2.5 से 3 बिलियन ईयर्स पहले ओशंस में फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व होते हैं, जो ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करने लगते हैं। इससे ओशंस में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ने लगता है और आगे चलकर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व होते हैं। ये अर्ली लाइफ फॉर्म्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इवॉल्व होते रहते हैं और लाइफ में और भी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। फिर आता है प्रोटेरोजोइक ईयन। प्रोटेरोजोइक ईयन अर्थ की 2.5 बिलियन ईयर्स पहले से लेकर 541 मिलियन ईयर्स पहले तक की हिस्ट्री को कवर करता है। प्रोटेरोजोइक ईयन में बहुत से जियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे लाइफ फॉर्म्स में और भी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन होना इस ईयन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था। हालांकि लेट आर्कियन ईयन में भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ओशंस में ऑक्सीजन रिलीज होता था, लेकिन वो सिर्फ ओशंस तक ही लिमिटेड था। स्टडीज बताती है कि 2.3 बिलियन ईयर्स पहले तक एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अभी के करंट लेवल के कंपैरिजन में सिर्फ 1 से 2% ही था। फिर अराउंड 2.3 बिलियन ईयर्स पहले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट भी कहते हैं। इस प्रोटेरोजोइक ईयन के स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट सभी लाइफ फॉर्म्स एनएरोबिक थे, मतलब कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन का यूज नहीं करते थे। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ने से मोस्ट ऑफ द एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स जिनके लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक साबित होता है, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के पॉइजनस इफेक्ट को रेजिस्ट कर सकते थे या ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकते थे, सिर्फ वही सर्वाइव कर पाए। इससे बाद में एरोबिक ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हैं, जो एनर्जी के लिए ऑक्सीजन का यूज करने लगते हैं। प्रोकैरियोट्स भी सिम्बायोजेनेसिस के जरिए मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स यूकैरियोट्स में इवॉल्व होते हैं। बेसिकली जब दो सेल्स या ऑर्गेनिजम्स मर्ज होकर एक सिंगल सेल या ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो उस प्रोसेस को सिम्बायोजेनेसिस कहा जाता है। इसी पीरियड में एडवांस्ड सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, स्पॉन्जेस, जेलीफिश एंड कोरल्स जैसे स्नाइडेरियंस और वर्म्स एंड इंसेक्ट्स जैसे बायोलिट्रियंस, इस तरह के सॉफ्ट बॉडीड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी इवॉल्व होने लगते हैं। अराउंड 600 मिलियन ईयर्स पहले जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। इससे यूवी रेडिएशन कम होने लगा और लाइफ फॉर्म्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स को भी कॉलोनाइज करना स्टार्ट करते हैं। और 560 मिलियन ईयर्स पहले अर्लीस्ट फंगाई और इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, क्रैब्स और लॉबस्टर्स जैसे अर्लीस्ट एंथ्रोपॉड्स भी अपियर होने लगते हैं। लेट आर्कियन ईयन में जो केनोरलैंड नाम का सुपर कॉन्टिनेंट बना था, वो भी 2.45 से 2.1 बिलियन ईयर्स पहले टूटने लगता है, जिससे लॉरेंशिया, बाल्टिका, यिल्गान और कालाहारी जैसे प्रोटो कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। फिर 2.1 से 1.8 बिलियन ईयर्स पहले ये सब कॉन्टिनेंट्स मिलके फिर से कोलंबिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं। ये कोलंबिया सुपर कॉन्टिनेंट भी 1.3 से 1.2 बिलियन ईयर्स पहले टूटने लगता है और 1 बिलियन ईयर्स पहले फिर से एक रोडिनिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट बनता है।
ये रोडिनिया सुपर कॉन्टिनेंट 750 से 600 मिलियन ईयर्स पहले अराउंड 8 कॉन्टिनेंट्स में टूट जाता है, जिससे बाद में फिर से 600 से 540 मिलियन ईयर्स पहले पेनोशिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट बनता है। और फिर बाद में ये पेनोशिया सुपर कॉन्टिनेंट भी साइबेरिया, गोंडवाना, लॉरेंशिया और बाल्टिका जैसे लैंड मासेस में टूटने लगता है। इस तरह से कॉन्टिनेंट्स एक तरह से कंटिन्यूस फॉर्मेशन और ब्रेकअप की साइकिल से गुजरते हैं, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल कहते हैं। प्रोटेरोजोइक पीरियड में अर्थ को कुछ आइस एजेस से भी गुजरना पड़ता है। इस दौरान अर्थ के सरफेस का एक सब्सटेंशियल पोर्शन आइस से कवर्ड हो जाता है, जिसका लाइफ के इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। माना जाता है कि जो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट हुआ था उससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ने लगा था, पर मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगा था। और जब ऑक्सीजन मीथेन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, जो मीथेन के कंपैरिजन में बहुत ही वीकर ग्रीन हाउस गैस है। मतलब इन गैसेस में हीट को ट्रैप करने की एबिलिटी मीथेन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट का पावर कम होता है और आइस हाउस इफेक्ट का पावर बढ़ता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होता है और ग्लोबल ग्लेशिएशन फेज आता है। तो इसी वजह से 2.4 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे यूरोनियन ग्लेशिएशन का फेज आता है। उसके बाद स्टर्शन ग्लेशिएशन का फेज आता है, जो 717 से 660 मिलियन ईयर्स पहले तक रहता है। फिर मेरिनोन ग्लेशिएशन का फेज आता है, जो 654 से 632 मिलियन ईयर्स पहले तक रहता है। फिर 580 मिलियन ईयर्स पहले गैसियस ग्लेशिएशन का फेज आता है, जो करीब 3,40,000 ईयर्स तक रहता है। और लास्ट में अराउंड 540 मिलियन ईयर्स पहले बेकोनोरियन ग्लेशिएशन का फेज आता है, जो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है। अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री का लास्ट फेज है फेनेरोजोइक ईयन। फेनेरोजोइक ईयन अर्थ की 541 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर प्रेजेंट डे तक की हिस्ट्री को कवर करता है। इस ईयन में प्लांट्स और एनिमल्स में एबेंडेंस, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन और टेरेस्ट्रियल कॉलोनाइजेशन देखने को मिलता है। मोजिस और फर्न्स जैसे अर्ली प्लांट्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स को कॉलोनाइज करने लगते हैं। इसके बाद सीड प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स का भी इवोल्यूशन होता है। ओशंस में ट्राइलोबाइट्स, मोलस्कस और ब्रांचियोपॉड्स जैसे अर्ली मैरिन एनिमल्स का डोमिनेंस देखने को मिलता है। और फिर बाद में फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जैसे वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके पास बैकबोन या स्पाइन होती है, वो भी इवॉल्व होने लगते हैं। इसी टाइम पीरियड में डायनासोर्स और टेरोसॉर्स जैसे फ्लाइंग रेप्टाइल्स के ग्रुप्स डेवलप होते हैं और इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपॉड्स में भी डाइवर्सिटी बढ़ने लगती है। एक्चुअली इस फेनेरोजोइक ईयन को भी 3 मेजर एराज में डिवाइड किया जाता है: पेलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा अर्थ की 541 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 252 मिलियन ईयर्स पहले तक की हिस्ट्री को कवर करता है। 541 मिलियन ईयर्स पहले ओशंस में मल्टीसेल्युलर लाइफ फॉर्म्स की डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी में एक रैपिड इंक्रीज देखने को मिलता है, जिस फिनोमेना को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। इस एरा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ड शेल्स और स्केलेटन्स वाले एनिमल्स का इमर्जेंस होता है, जो उन्हें प्रेडेटर से बचने में मदद करता है। एनिमल्स, प्लांट्स और फंगाई जैसे लाइफ फॉर्म्स में डाइवर्सिफिकेशन होता है और वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में ट्रांजिशन करते हैं। फर्स्ट एंथ्रोपॉड्स गोंडवाना नाम के लैंडमास को कॉलोनाइज करते हैं, जहाँ पहले एनिमल लाइफ का प्रेजेंस नहीं था। फ्रॉग्स और सैलमेंडर्स जैसे अर्ली एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स लैंड पर अच्छे तरीके से एडेप्ट होकर सर्वाइव करने लगते हैं। इनिशियली इस पीरियड में ट्राइलोबाइट्स और रेडियोडोंटिड्स जैसे आर्मर्ड एंथ्रोपॉड्स का डोमिनेंस होता है, लेकिन 485 से 444 मिलियन ईयर्स पहले आर्टिकुलेट ब्रांचियोपॉड्स इन ट्राइलोबाइट्स को रिप्लेस करने लगते हैं। इस एरा में आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्कस और फिश, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स एंड फुल्ली टेरेस्ट्रियल एमनियोट्स जैसे वर्टिब्रेट्स भी इवॉल्व होते हैं और साथ ही साथ में क्रोकोडिलियंस, टर्टल्स, डायनासोर्स और लेपिडोसॉर्स में भी इवोल्यूशन देखने को मिलता है। बेसिकली सभी मैरीन एनिमल्स में इवोल्यूशन होता है। फिर अराउंड 450 से 420 मिलियन ईयर्स पहले एक एंडियन सहारन ग्लेशिएशन फेज आता है, जिसमें 60% ऑफ मैरीन इनवर्टिब्रेट्स और 25% ऑफ फैमिलीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। अराउंड 444 से 419 मिलियन ईयर्स पहले फिशेस का डाइवर्सिफिकेशन कॉनोडोंट्स और ऑस्ट्राकोडेम्स जैसी जॉलेस फिशेस में और आर्मर्ड प्लेकोडम्स, स्पाइनी एकांथोडियंस और अर्ली बोनी फिश जैसे जॉड फिशेस में होता है। शार्क्स, रेफिन फिश और लोब फिन्ड फिश जैसे मॉडर्न फिश ग्रुप्स भी इसी एरा में इवॉल्व होती है। माना जाता है कि इन लोब फिन्ड फिशेस में से ही एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जैसे टेट्रापॉड्स इवॉल्व हुए थे। अराउंड 359 से 299 मिलियन ईयर्स पहले ट्रॉपिकल स्वैम्प्स का डोमिनेंस होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ने लगता है। इससे क्या होता है कि इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स जैसे आर्थ्रोपॉड्स, जिनका साइज पहले अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम्स की वजह से स्मॉल था, वो साइज अब बढ़ने लगता है।
अर्ली पेलियोजोइक एरा में अर्थ का लैंडमास गोंडवाना, यूरो अमेरिका और साइबेरिया जैसे रिलेटिवली स्मॉल कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड होता है। फिर अराउंड 335 मिलियन ईयर्स पहले ये सब कॉन्टिनेंट्स मिलकर पेंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं, जो पेंथालासा नाम के एक सुपर ओशन से सराउंडेड होता है। इसकी वजह से ओशन करंट्स में चेंजेस आते हैं, जो डायरेक्टली तो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली टेम्परेचर, वेदर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। अराउंड 298 से 251 मिलियन ईयर्स पहले लेट पेलियोजोइक एरा में टेट्रापॉड्स के एक सब ग्रुप सिनेप्सिड्स की लिनिएज में मॉडर्न मैमल्स के एंसेस्टर्स अपियर होते हैं और टेरेस्ट्रियल लैंडस्केप पर फर्स्ट वुडी फर्न्स और अर्लीस्ट सीड प्लांट्स का इवोल्यूशन देखने मिलता है। लेट पेलियोजोइक एरा तक ये वुडी फर्न्स और अर्ली सीड प्लांट्स जैसे प्रिमिटिव प्लांट्स बड़े फॉरेस्ट बना लेते हैं और साथ में फर्स्ट लार्ज रेप्टाइल्स का भी इवोल्यूशन होता है। और फिर इस एरा के एंड में अराउंड 250 मिलियन ईयर्स पहले वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से द ग्रेट डाइंग नाम का एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट होता है, जो अर्थ की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन माना जाता है। इस एक्सटिंक्शन में ऑलमोस्ट 96% ऑफ मरीन स्पीसीज और 70% ऑफ टेरेस्ट्रियल स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं और इस तरह अर्थ की बायोडाइवर्सिटी में मासिव डिक्लाइन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आता है मेसोजोइक ईरा। मेसोजोइक ईरा अर्थ के 252 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 66 मिलियन ईयर्स पहले तक की हिस्ट्री को कवर करता है। इस एरा के स्टार्टिंग में अर्थ के सभी लैंडमास एक पेंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं। अराउंड 252 से 247 मिलियन ईयर्स पहले लैंडस्केप पर लाइस्ट्रोसोरस, लेबिरिंथोडोंट्स और यूपार्केरिया जैसे वर्टिब्रेट लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। 247 से 237 मिलियन ईयर्स पहले इच्थायोसॉर्स और नोथोसॉर्स जैसे न्यू एक्वेटिक रेप्टाइल्स भी इवॉल्व होने लगते हैं। इस टाइम पीरियड में रेप्टाइल्स और भी बड़े होने लगते हैं और फर्स्ट ट्रू क्रोकोडाइल्स और डायनासोर्स इवॉल्व होते हैं। हालांकि यहाँ फर्स्ट मैमल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका साइज रिलेटिवली स्मॉल होता है। साथ ही साथ में लैंडस्केप पर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स भी इवॉल्व होते हैं, जिनसे पाइन फॉरेस्ट डेवलप होते हैं और मॉस्किटोज एंड फ्रूट फ्लाइज जैसे ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स भी इवॉल्व होने लगते हैं। फिर कुछ 230 मिलियन ईयर्स पहले जो पेंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट होता है, वो भी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से टूटने लगता है और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट लॉरेशिया और सदर्न कॉन्टिनेंट गोंडवाना में डिवाइड हो जाता है। लॉरेशिया आगे चलकर नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में स्प्लिट होता है और गोंडवाना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में स्प्लिट होता है। इस सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेकअप का इफेक्ट अर्थ के इकोसिस्टम्स और स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन पे भी होता है। अराउंड 200 से 175 मिलियन ईयर्स पहले ओशंस में प्लेसियोसॉर्स, इच्थायोसॉर्स और एमोनाइट्स का एबेंडेंस होता है और टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स पर डायनासोर्स और दूसरे आर्कोसॉर्स का डोमिनेंस होता है, जिसकी वजह से इस टाइम पीरियड को एज ऑफ डायनासोर्स भी कहा जाता है। इस दौरान अर्ली बर्ड्स और फ्लावरिंग प्लांट्स इवॉल्व होते हैं और सीड प्लांट्स और फंस का एबेंडेंस और डोमिनेंस देखने को मिलता है। फिर थेरोपॉड डायनासोर्स में आर्काइक बर्ड्स या प्रिमिटिव बर्ड्स इवॉल्व होते हैं। 175 से 163 मिलियन ईयर्स पहले फॉरेस्ट का लार्ज पोर्शन कॉनिफर फॉरेस्ट से बना हुआ होता है और साथ में रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन भी पीक पर होता है। फिर 145 से 100 मिलियन ईयर्स पहले सौरोपॉड्स और स्टीगोसॉर्स की डाइवर्सिटी डिक्लाइन होने लगती है और थेरोपॉड्स, ऑर्निथिसायंस और एवियन डायनासोर्स का डोमिनेंस देखने को मिलता है। मैमल्स के एक ग्रुप यूट्रिकोनोडोंट्स में से रेपेनोमैमस और गोबिकोनोडोन जैसे वुल्वरिन लाइक प्रेडेटर्स इवॉल्व होते हैं। 100 से 66 मिलियन ईयर्स पहले टायरेनोसोरस, एंकाइलोसोरस, ट्राइसेराटॉप्स और हेड्रोसोरस जैसे न्यू डायनासोर्स की स्पीसीज इवॉल्व होने लगती है। इसी दौरान ओशंस में इच्थायोसॉर्स की डाइवर्सिटी डिक्लाइन होने लगती है और मोसासॉर्स राइज होने लगते हैं। साथ ही साथ में टीरोसॉर्स भी डिक्लाइन होने लगते हैं और बर्ड्स में इनएंटियोर्निथ्स और ऑर्निथ्यूरिन जैसे न्यू स्पीसीज इवॉल्व होती हैं। इन ऑर्निथ्यूरिन बर्ड्स में से ही मॉडर्न बर्ड्स के एंसेस्टर्स इवॉल्व होते हैं। इस एरा के एंड में कॉनिफर्स और दूसरे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्लेस करते हैं और फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग प्लांट्स का ट्रूली डोमिनेंस देखने को मिलता है। फिर अराउंड 66 मिलियन ईयर्स पहले एक लार्ज एस्टेरॉइड जिसका साइज अराउंड 10 से 15 किलोमीटर्स का होता है, उसका अर्थ के साथ कोलाइजन होता है। इस मास एक्सटिंक्शन इवेंट में 75% ऑफ ऑल स्पीसीज इंक्लूडिंग नॉन एवियन डायनासोर्स, टीरोसॉर्स, मोसासॉर्स और लेसियोसॉर्स का एक्सटिंक्शन हो जाता है। और लास्ट फेज आता है सीनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा अर्थ के 66 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर प्रेजेंट डे तक की हिस्ट्री को कवर करता है। ये एरा ऑलमोस्ट सभी डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के बाद स्टार्ट होता है। इससे नए बर्ड्स और मैमल्स को डाइवर्सिफाई और इवॉल्व होने का मौका मिलता है, इसीलिए इसे एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है। इस एरा में मैमोथ्स, जायंट ग्राउंड स्लॉथ्स, डायर वुल्व्स, सेबर टूथ कैट्स और होमो सेपियंस भी इवॉल्व होते हैं। सेनोजोइक एरा में कुछ क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस जैसे कि वार्म पीरियड्स और आइस एज के स्टेजेस भी आते हैं, जिससे फ्लावरिंग प्लांट्स और बर्ड्स में और ज़्यादा न्यू स्पीसीज इवॉल्व और डाइवर्सिफाई होती हैं। अराउंड 66 से 56 मिलियन ईयर्स पहले मॉडर्न प्लेसेंटल मैमल्स का इमर्जेंस होता है और ओशंस में
जहाँ पहले मोसासॉर्स और लेसियोसॉर्स जैसे लार्ज रेप्टाइल्स हुआ करते थे वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और वहाँ शार्क्स का डोमिनेंस स्टार्ट होता है। 56 से 34 मिलियन ईयर्स पहले अर्ली प्राइमेट्स, व्हेल्स, हॉर्स और अदर मैमल्स का इवोल्यूशन होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यूथेरियंस मैमल्स का और सदर्न हेमिस्फीयर में मेटाथेरियन मैमल्स का डोमिनेंस देखने को मिलता है। इस टाइम पीरियड में फूड चेन के टॉप पर पैराक्रेक्स जैसे ह्यूज बर्ड्स हुआ करते थे। जियोलॉजिकली इस एरा में ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स अपने अपने करंट पोजीशंस पे शिफ्ट हो जाते हैं। इस सीनोज़ोइक एरा के अर्ली स्टेजेस में ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका दोनों गोंडवाना लैंडमास से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन बाद में दोनों स्प्लिट होना स्टार्ट होते हैं और ऑस्ट्रेलिया नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होने लगता है और साउथ ईस्ट एशिया के पास पहुंचता है। अराउंड 55 से 45 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया का कोलिजन भी एशियन प्लेट के साथ होना स्टार्ट होता है, जिससे हिमालयस का फॉर्मेशन होता है। इस एरा के एंड में साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों अटैच हो जाते हैं और इसी तरह पेंजिया के ब्रेकअप से अटलांटिक ओशन और मॉडर्न डे कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है। अराउंड 34 से 23 मिलियन ईयर्स पहले ग्रासलैंड्स का एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से फर्स्ट एलिफेंट्स, कैट्स, डॉग्स, मार्सुपियल्स जैसे न्यू स्पीसीज इवॉल्व होती हैं। 23 से 5.33 मिलियन ईयर्स पहले तक ग्रासलैंड्स बढ़ते रहते हैं। सी ऑटर्स मतलब एक्वेटिक मैमल्स और पेरिसोडेक्टाइला जैसी न्यू स्पीसीज भी थ्राइव और इवॉल्व होती है। एप्स अराउंड 30 डिफरेंट स्पीसीज में इवॉल्व होते हैं। सेनोज़ोइक एरा के लेटर स्टेजेस में प्राइमेट्स का इवोल्यूशन होता है और उसमें से होमिनिन्स इमर्ज होते हैं। 5.33 से 2.58 मिलियन ईयर्स पहले अफ्रीका में अर्ली होमिनिन्स के ग्रुप में ऑस्ट्रेलोपिथेकस इवॉल्व होते हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एनिमल्स का माइग्रेशन होता है। कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से इंडियन मानसून्स, सेंट्रल एशिया में डेजर्ट्स और सारा डेजर्ट्स का फॉर्मेशन होना भी स्टार्ट होता है। फिर 2.58 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 11,700 ईयर्स पहले तक के टाइम पीरियड में अफ्रीका में सहारा, नमीब और कलाहारी डेजर्ट्स का फॉर्मेशन होता है। और 3 लाख ईयर्स पहले अफ्रीका में होमिनिन्स में से होमो सेपियंस इमर्ज होते हैं। अराउंड 1 लाख ईयर्स पहले अफ्रीका में एक्सट्रीम ड्रॉट्स का पीरियड एंड होता है, जिसकी वजह से होमो सेपियंस का एक्सपांशन और इवोल्यूशन होता है। कुछ 70,000 से 1 लाख ईयर्स पहले होमो सेपियंस अफ्रीका के बाहर माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। 40,000 से 50,000 ईयर्स पहले निएंडरथल्स और होमो फ्लोरेसेंसिस जैसी कुछ होमिनिन स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो जाता है। फिर 10,000 से 12,000 ईयर्स पहले एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है। आर्कियोलॉजिकल डेटा और साइंटिफिक रिसर्च से भी यही पता चलता है कि अराउंड 10,000 से 7,000 ईयर्स पहले एशिया, अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में प्लांट्स और एनिमल्स का रैपिड डोमेस्टिकेशन हुआ था। तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होने से ह्यूमंस हंटर गैदरर्स की लाइफस्टाइल से परमानेंट सेटलमेंट लाइफस्टाइल की ओर शिफ्ट होते हैं। इस लाइफस्टाइल चेंजेस के चलते ह्यूमंस टाउन्स और विलेजेस डेवलप करते हैं और अर्ली सिविलाइजेशंस की शुरुआत होती है, जिसमें से कुछ अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशंस मेसोपोटामिया, इजिप्शियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।